टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। क्या तुम दो रास्तों पे पावर ऑफ के चल पाओगे? जी नहीं। येलो वुड मतलब देखो ऐसा रास्ता है जहां पे पत्ती वगैरह गिरी हुई है ऊपर से झाड़ की। एंड टू बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर खड़ा हुआ मैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं उन रास्तों को देख सकता था क्लियरली, उधर तक मैंने दोनों को बहुत देर तक रुक के देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो ये ऐसे रास्ते थे, एक टाइम के बाद दोनों बेंड हो जाते थे और इधर वो खड़ा हुआ था पोएट, तो उसको दोनों रास्ते इधर तक क्लियर दिख रहे थे। खड़ा हुआ, उसने देखा, सोचा कि कौन सा रास्ता लेना है। पहले हम लोग लिखेंगे वर्ड मीनिंग्स। लिख के लो, डाइवर्ज, येलो वुड, अंडरग्रोथ। तर ते स्टँजा पण लिहायचं का? नहीं, यू डोंट हैव टू राइट द स्टैंजा, यू ओनली हैव टू राइट वर्ड मीनिंग्स। उसके बाद ये भी लिख के लो, टू रोड सिंबलाइज। टू चॉइसेस. यस, वो लिख के लो। और जब आप लोग अंडर ग्रोथ लिखोगे बच्चों, अंडर ग्रोथ, उसके साथ ये लास्ट लाइन भी लिख के लेना, उसका लिटरल मीनिंग, अननोन वर्ल्ड। सर त्या एक्सप्लेनेशनला काय हेडिंग द्यायचं? हम्म, कुछ नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है नाही, एक्सप्लेनेशन। फक्त दोन दोन हाँ, लाईन मार्क केले. यस, पूरा नहीं लिखना है बच्चों, थैंक यू फॉर आस्किंग। हो गया। अब लिखेंगे हम लोग टू रोड्स का मीनिंग। अब हम लोग लिखेंगे फिगर ऑफ सर स्पीच। सर एक मिनिट. ओके, चलो लिखना चालू करोगे। टू रोड्स, ये जो लाइन है फर्स्ट वाला, दिस इज अ मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ रोड्स टू चॉइसेस। ये हो गया फर्स्ट लाइन का। उसी लाइन में से बच्चों सेकंड दिया हुआ है उन्होंने, येलो वुड्स। येलो वुड, दैट यू कैन इमेजिन कि रास्ता वैसा येलो हो गया है, इसलिए वो आएगा इमेजरी। थर्ड, ये जो टू रोड्स है बच्चों, ये सिंबोलिज्म भी दिखाता है। टू रोड्स सिंबलाइज टू चॉइसेस। नहीं नहीं, नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है बच्चों ये सब। क्या सब चीज बतानी पड़ती है छोटे बच्चों के जैसा सबको। सिंबलाइजेस टू चॉइसेस।
फोर्थ, लॉन्ग आई स्टूड। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब है बच्चों कि आदमी कितनी देर सोचेगा ना या कितनी देर खड़े रहेगा। तो इट इज जस्ट यूज टू क्रिएट एन इफेक्ट, और उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरबोल। HYPERBOLE। अब देखो, ल से लुक, इसमें देखो ओ ओ ओ ओ, सब रिपीट हो रहा है, ओ। तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन। साउंड ओ रिपीटेड। एंड लास्ट वन, ये जो अंडर ग्रोथ है, बेंट वाला लाइन, दैट विल बी अ मेटाफर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ चॉइस एंड पाथ। पण सर आपण पहिले पण सांगितलं ना दोन इनडायरेक्ट कंपॅरिझन आहेत. हम्म, मग दोन वेळा येऊ शकतो मेटाफर. इटच काही. लिखो लिखो, दोनों आएगा, लिख लो पटपट। सर हम्म, या स्टँडसाठी अजून एक फिगर ऑफ स्पीच दिलेली ॲनाफोरा. म्हणजे चलेगा। काय असतं एंड ॲनाफोरा म्हणजे? एंड जो रिपीट हो रहा है ना, देखो ना, ये जो दो तीन लाइन है इसमें देखो, एंड एंड रिपीट होता है, चालू होता है ना सेंटेंसेस सेम वर्ड से, उसको बोलते हैं आणि एंड। अजून एक लिख लो। राईम स्कीम. अजून एक आहे सर. हम्म, अजून एक राईम स्कीम आहे. लिखो एनाफोरा, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ एंड। सर अजून एक आहे. अरे हाँ बेटा, सुन लिया, रुक जाओ। लेट मी कंप्लीट एंड लेट मी टीच, रुक जाओ। ओके, अब हर स्टैंजा में हम लोग को लिखना है बच्चों राइम स्कीम। तो राइम स्कीम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वी हैव टू ओनली लुक एट द लास्ट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड जो है उसको मैं बोल देता हूँ ए, तो वो किसके साथ राइम करेगा, स्टूड के साथ, तो ये स्टूड। आ जाएगा ए। बोथ, कुछ हो रहा है क्या, अंडर ग्रोथ। बोथ अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ, तो ये बी, और ये कुड का कुछ आएगा क्या, नहीं। ए। ए वुड, सर। स्टूड, ए। कुड, एक साथ फूड। आएगा तीनों। तो इसका राइम स्कीम आएगा A B, लिखो। सर पूरी पूर्ण पोएम का सेम ही पोएमच है। तेच आहे. हा. क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 2। देन टुक द अदर, अदर मतलब क्या, दूसरा रास्ता, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अभी कोई बताएगा क्लेम का मीनिंग क्या है इसमें, व्हाट डज क्लेम मीन। जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा बेटर रिवॉर्डिंग रहेगा आगे जाके फ्यूचर में, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। ग्रासी मतलब कोई गया नहीं था वो रास्ते पे से, एकदम नया जैसा था। एंड वॉन्टेड वेयर, वेयर का मतलब है यूज करना। दो, एज फॉर द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। चलो मीनिंग्स लिख के लो। फेयर,
बेटर क्लेम, वांटेड वेयर, पासिंग। तो उसमें ये बोला हुआ है पैराग्राफ में कि पोएट ने ऐसा रास्ता चूज किया जिसपे से कम लोग ट्रैवल करते थे। इसका पूरे स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन लिख के लो एक लाइन में कि ही वॉज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट एंड डज नॉट विश टू फॉलो द क्राउड। पूरे 4-5 लाइन का एक लाइन में है ये। ओके, लिखे फिगर ऑफ स्पीच शुरू करें। फर्स्ट एक हाँ, एक मिनट लाइन में दो है एक बच्चों। मिनट। ओके, पहले लाइन में अगर तुम देखोगे ना ध्यान से, टी 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 बहुत सारा रिपीट होता है, उसका साउंड रिपीट होता है बहुत सारा। दैट विल बी अलिटरेशन। साउंड ऑफ टी। और एक आएगा बच्चों, क्योंकि उसमें वर्ड यूज किया हुआ है एज, एस, ये यूज होता है तो उसमें आता है सिमिली। सिमिली का मतलब है डायरेक्ट कंपैरिजन। लिख लो प्लीज उतना। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। सेकेंड लाइन में भी सेम, एच एच, इसमें भी आएगा एलिट्रेशन। एंड ये भी लाइन का काम कंप्लीट। थर्ड, डब्लू डब्लू, वांटेड वेयर, इसलिए इसमें भी आएगा एलिट्रेशन। साउंड डब्लू रिपीट हुआ है। और एक लिखो उसी लाइन में से कि तुम लोग रास्ते को ऐसे वेर एंड टेयर नहीं कर सकते हो, इट्स अ रोड, और उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया है, इसलिए उसमें आएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनी, सर अगले वाले में भी एलिट्रेशन आएगा ना, हाँ, फोर्थ लाइन में। लिखो थर्ड लाइन का काम हो गया। थर्ड लाइन में बच्चों और एक आएगा, तुम इमेजिन कर सकते हो तो कि तुम एक रास्ते से चल के जा रहे हो, इसलिए वो आएगा इमेजरी। सर, बोलो। पर्सनिफिकेशन म्हणजे? पर्सोनिफिकेशन म्हणजे आपल्याला रस्ता कधी म्हणू शकतो का की माझ्यावरनं चालत जा बाळ। इट वॉज ग्रासी, नाही. वांटेड वेयर। वांटेड वेयर का मतलब है कि वो बोल रहा है अपने को, कैन अ रोड स्पीक टू अस? नो, दैट इज व्हाई इट हा, इज पर्सोनिफिकेशन। थँक्यू. फोर्थ लाइन पे आओ बच्चों। दो एज फॉर दैट टासिंग देयर, वापस से कौन सा वर्ड दिख गया अपने को? ए एस। दिस स्टैंड्स फॉर सिमिली, डायरेक्ट कंपैरिजन। और क्या आएगा बच्चों उसमें से? एनीथिंग सर एल्स? एलिट्रेशन, रिपीट 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 हो टी रही है टी। टी का रिपीटर है। लिख लो एलिट्रेशन, साउंड ऑफ टी। और कुछ किसी को बोलना है?
अब सर ते एन्जॅबमेंट काय असतं? ये लाइन में एंड में तुमको पंक्चुएशन मार्क्स दिख रहा है क्या? फोर्थ लाइन के बाद नहीं दिख रहा है। तो जब जब हम लोग बिना पंक्चुएशन मार्क्स के लाइन चेंज कर लेते हैं उसको बोलते हैं एंजाममेंट। लिखो ENJAMBMENT, एंजाममेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, नो पंक्चुएशन मार्क्स। थर्ड लाइन कंप्लीट। हे कुठल्या लाईन हे फोर्थ लाईन मध्ये लिहू शकतो ना? हाँ चलो 1 2 3 4 4 लाइन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ लाइन पे जाएंगे हम लोग। had warned them about the same। पहले के लाइन में लिखा हुआ है एंड वांटेड वेयर, मतलब डिफरेंस है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सेम सेम वेयर आउट हुआ है, इसको बोलते हैं आयरनी, ऑपोजिट आइडियाज। ऊपर कुछ और बोला, नीचे कुछ और बोला, इसको बोलते हैं आयरनी। लिख के लो। हो गया पैराग्राफ कंप्लीट। राइम स्कीम सेम। सर ह्याच्यात पण पर्सनिफिकेशन येईल का फिफ्थ लाईन मध्ये? यस, पर्सोनिफिकेशन कैन, हॅड वोन देम म्हणलंय ना, पण कसं करणार? बिकॉज वोन वेयरिंग आउट इज अ ह्यूमन लाइक क्वालिटी। डन। चलो पैराग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट पैराग्राफ। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden back। no step had trodden back का मतलब है जो एक बार चल के गया, कोई पीछे नहीं आया था और वो कुचल के लीव्स को आगे निकल गया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। एक बात बताओ बच्चों, अगर तुम अगर गलत रास्ते पे चले गए तो क्या तुम ऐसा वापस आके ऐसे जा पाओगे? नहीं, मोस्टली नहीं होता है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर फ्यूचर, ही न्यू इट येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब है कि जब इसने एक रास्ता चूज कर लिया, समझो राइट वाला, फिर ये रास्ता इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, तो इसको मालूम था कि ये कहीं ना कहीं रास्ता चेंज होते जाएगा आगे आगे। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो ये पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इसने जब ये चूज कर लिया, ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड ही न्यू ही विल नेवर बी एबल टू कम बैक। पहले मीनिंग्स लिखो, इक्वली ले, ट्रॉडन ब्लैक एंड वे लीड्स ऑन टू वे। लिखो। एंड दो लाइन एक्सप्लेनेशन की भी लिख के लो। ही विल make the other choice if he is not satisfied with the results of first choice। and और एक पार्ट उसके आगे का, he probably he will never pass on this way again। ये उस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग है। फिर फिगर ऑफ स्पीच देता हूँ लिख के।
हो गया बच्चों, शुरू करें फिगर ऑफ स्पीच। सर एक मिनिट। ओके। चलो क्लियर करूँ। क्लियर मतलब आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू, विल राइट द फिगर ऑफ स्पीच। Yes, sir. ओके, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? हम्म। तर हम्म। अ, पहिल्या पहिल्या लाईन मध्ये हे हो हे रिपीट होतंय. हो, ठीक है। मॉर्निंग एंड बोथ. ओके, आई गिव। सेकंड वाले में लिखना चालू करो सीधा। वी कैन इमेजिन कि लोग जब पत्ती पे से चल के जाते हैं तो वो दब के ब्लैक हो जाती है, दैट इज इमेजरी। सेकंड, इसी में आएगा पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट वाले में आएगा बच्चों एलिट्रेशन। फर्स्ट वाले में, सॉरी, फर्स्ट नहीं, सॉरी, थर्ड वाले में, ओ वाले में। सर पहिल्या लाईन मध्ये काहीच नाही का? एलिट्रेशन, साउंड ओ रिपीटेड। फोर्थ रो में बच्चों क्या आएगा? मेटाफर। लिखो। मेटाफर पर कैसे आएगा वो भी लिख लो। वेज आर कंपेयर्ड टू लाइफ डिसीजंस। इनको ऐसा बोलना है बच्चों कि एक डिसीजन के बाद अपन अलग अलग डिसीजन लेते जाएंगे, जैसे अपन रास्ता चेंज करते जाते हैं। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। एंड लास्ट लाइन में आएगा बच्चों हाइपरबोल। अपन हमेशा लाइफ में करियर चेंज कर सकते हैं, पर इसने तो ऐसा लिख दिया लास्ट लाइन में, जैसे तो क्या बाप रे, कुछ कुछ इसने कर पाएगा आगे लाइफ में, इसीलिए हाइपरबोल। ऑल्सो बच्चों फर्स्ट और सेकेंड लाइन को मिला के एंजाममेंट भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे लास्ट में पंक्चुएशन मार्क नहीं है। चलो डन, पैराग्राफ कंप्लीट। सर हम्म। सर एसोनेंस क्या होता है? एजोनेंस का मतलब होता है जब कोई भी, जैसे एक मिनट, फर्स्ट पैराग्राफ पे आओ प्लीज। यहाँ पे देखो, ये तीन सेंटेंसेस जो है, ये एंड से शुरू हो रहा है, इनको बोलते हैं अजोनेंस। सर आणि पॅराडॉक्स काय असतं? पैराडॉक्स कौन से लाइन में बोला है? सर इथं मॅमने मार्क करून ठेवले स्टँजा 2 मध्ये. किधर? नाही ते फक्त सांगितलंय की स्टँजा 2 मध्ये हे हाँ, येणार आहे. पैराडॉक्स मतलब ही आयरन, ये पैरा स्टैंजा 2 में। हा. हाँ, पैराडॉक्स मतलब आयरन ही ना, जो अपन ने लिखा ऊपर, उसने बोला था कि दोनों रास्ते सेम सेम खराब हुए, फिर नीचे लिखा है कि नहीं एक रास्ता ज्यादा खराब हुआ है, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, आयरन ही। सर हम्म। ओके सर. स्टैंजा 3 में बहुत और को एक्सपीरियंस करके भी है. आई कुडंट हियर यू, क्या बोला, वापस बोलना प्लीज। तो स्टैंजा 3 में बोथ और मॉर्निंग को एसोनेंस करके मार्क करा है. आई विल हैव टू चेक, आई एम नॉट श्योर। चलेगा वैसे ओ ओ,
बोथ मॉर्निंग नहीं चलेगा, नहीं रिपीट होता है वैसा साउंड। ठीक है, मैं देखता हूँ। चलो बच्चों, लास्ट पैराग्राफ पे जाए। हो गया सबका लिख के? यस सर। सर लास्ट टाइम। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। अब ये जो साय है बच्चों, मतलब ऐसे वो अच्छा है, खुशी वाला है, या दुखी वाला है, वो नहीं मालूम। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब बहुत सालों के बाद। वही टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अब ये ऑल द डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो ओपन एंडेड छोड़ दिया है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्रिएट करके छोड़ दिया है। चलो फिगर ऑफ स्पीच लिखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, विल स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली। सर वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स भी कुछ नहीं है बच्चा, लिखना है तो लिख लो। साय का एक मीनिंग है, एजेस एंड एजेस हेंस का मीनिंग है। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सेकेंड लाइन में आएगा बच्चों अजोनेंस। अजोनेंस के लिए साउंड ए, या फिर तुमको स्कूल में रेपिटेशन भी दिया होगा। वर्ड एजेस सर इज रिपीटेड। हाँ, सर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है उसमें एज सच। लिख लो, फिर देता हूँ एक लाइन मार्क करके। वापस से थर्ड लाइन से जब हम लोग फोर्थ पे आएंगे बच्चों, देर इज नो पंक्चुएशन मार्क, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एंजाम्बमेंट। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एकदम बड़ा चढ़ा के एंड करता है हमेशा लास्ट लाइन। एंड टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड, ये आएगा इमेजरी, बिकॉज वी कैन इमेजिन दिस लाइन। सर थर्ड लाइन पण एम्बॅचमेंट हाँ। थर्ड से फोर्थ लाइन दोनों एंजाम्बमेंट आएगा बेटा। कसं काय? फोर्थ लाइन मध्ये पंक्चुएशन आहे ना। हाँ, पर थर्ड से फोर्थ लाइन में नहीं है ना, तो इसलिए थर्ड लाइन के लिए एंजाम्बमेंट आएगा। सर हम्म ॲसोनेन्स म्हणजे म्हणजे रिपीटेशन ऑफ साउंड। ओ ओ रिपीट होता है, ए रिपीट होता है। तो हम झालं का लिहून? सर एक मिनिट। सर हम्म सर स्कूल में ये भी बोला है कि वो पूरी पोम जो है वो एक्सटेंडेड मेटाफोर है ऐसा। उसका उतना टेंशन मत लो। हाँ सर। ओके बच्चों, नाइस पोम। पूरा अच्छे से नोट्स वगैरह लिख लिया हमने। बाकी का इसका जो तुम्हारा राइटिंग पार्ट है वो क्लास में होगा। हाँ, कौन पूछ रहा था मेरे को, इज देयर डिफरेंस बिटवीन स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2? ये वाला फोटो का मैं स्क्रीनशॉट। हाँ, मैं ये वाले फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया। यस। हम्म, यस सर। बाकी तो क्या, इसका क्लास का नोट्स आएगा प्रिंट होके, उसमें सब क्वेश्चंस है। कंटिन्यू। सर एक मिनिट दाखवा ना, ते मोबाईल नव्हता हातात, मी लॅपटॉप वरून करतोय. बुक आएगा।